हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग 2023 में जो भी स्टूडेंट 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए सारे वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन ले आए हैं। और हम लोग इतिहास में आज भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग आज तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने दो अच्छे क्वेश्चन देख लिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट और हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लिए थे। यदि नहीं देखे होंगे तो हम वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यह क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये दोनों क्वेश्चन से रिलेट भी है। अगर इतिहास में, जैसे कि आपको 40 मार्क का इतिहास में पूछे जाते हैं, तो इतिहास में यदि सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से, किसी अध्याय से पूछा जाता है तो वह इसी अध्याय से पूछा जाता है, भारत में राज। तो इसमें क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने पहले स्टार्ट किए हैं ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए और अच्छे से माइंड में सेटअप करके रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह हमको, हमारे लिए इसकी जानकारी भी ज़रूरी है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अभी तक पूछा गया है और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो, अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और जितना बार हो सके एग्ज़ाम आते आते आप रिवाइज करिएगा। और ऐसे हम बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाले हैं। तो क्या हुआ कि जलियांवाला हत्याकांड ऐसे ही मतलब क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट पास हुआ था। हमने बताए ही थे कि रॉलेट एक्ट 3 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था, जिसमें भी क्रांतिकारी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता था। इसी एक्ट के अंदर सतपाल किचलू और गांधी जी सब और वो बहुत सारे नेता को क्या हो गया था, गिरफ्तारी हो गए थे। तो इसी के विरोध में बहुत सारे लोग पंजाब के अमृतसर जगह पे क्या एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, हमारे मतलब लीडर को, क्रांतिकारी को रिहा करिए। तो चलिए जानते हैं मेनली इसका फैक्ट क्या है। तो उसी रॉलेट एक्ट से ही जुड़े थे। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास का काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के पंजाब राज्य के अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जुड़ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। और यह क्यों हो रहा था ये सब देख लेते हैं। गांधी जी, सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हो रही थी, सभाएं हो रही थी। मतलब गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था, सतपाल किचलू को, और रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था, इसी के अंतर्गत इन सारे क्रांतिकारियों को किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के विरोध में क्या हो रही थी, सभाएं हो रही थी। वहाँ के सैन्य अधिकारी, जो वहाँ के जो सेना के जैसे अधिकारी होते हैं ना, अभी क्या होते हैं, जनरल होते हैं, मेयर होते हैं, तो इसी तरह उस तरह मतलब अंग्रेजी सेना के क्या थे, सैन्य अधिकारी कौन थे, जनरल डायर थे। कौन थे, तो जनरल डायर। तो वो सभा को क्या कहा कि यह असंवैधानिक है, मतलब यह नियम के विरुद्ध है और इसे असंवैधानिक करार दिया और सिपाहियों को क्या कहा कि गोली चलाने का आदेश दिया। अब बहुत सारे लोग सभा में बैठे थे, बैठ के आंदोलन कर रहे थे, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जैसे होते हैं ना नाराबाजी कि मतलब इसको रिहा करिए, रॉलेट एक्ट को वापस लीजिए, गांधी जी को रिहा करिए, सतपाल किचलू को रिहा करिए। तो वो सब बेचारे के पास तो कुछ हथियार था नहीं। इधर से मतलब सेना आए और जनरल डायर ने कहा कि ये सब मतलब हमारे संविधान के विरुद्ध में है, और सिपाहियों को क्या कहा कि गोली चलाने का आदेश दे दिया और सारे लोग निहत्थे थे, जो भी क्रांतिकारी मतलब बैठे थे प्रदर्शन में। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग, बहुत को तो डाटा ही नहीं मिल पाया था। सैकड़ों लोग लगभग मारे गए थे। बहुत सारे लोग कुआं में गिरकर मर गए थे। हजारों लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे, जिसमें से भी बहुत लोग घायल में से भी मारे गए थे, मर गए थे। तो इसमें मतलब इसीलिए इस दिन को हम भारत इतिहास में क्या काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या कहा था, दीनबंधु साहब ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। मतलब दीनबंधु साहब ने कहा था कि यह अंग्रेजों के द्वारा जानबूझकर की गई यह हत्याकांड है। और इसके बाद क्या हुआ था कि क्रांतिकारी मतलब हमारे देश के जितने भी लोग थे, सभी में देश के प्रति क्या हुआ था कि आज़ादी की भावना आने लगी कि नहीं, अब हमको आज़ाद, अंग्रेज़ों
से होना ही होना है। हमारे हज़ारों भाइयों को मार दिया, तो इसके कारण सभी लोगों ने मतलब क्या हो कि इसके मतलब क्रांति में एक ज्वाला सी फैल गई, मतलब सारे लोग क्रांति होने लगी और सारे लोग एकत्रित होने लगे और गांधी जी से, सुभाष चंद्र बोस से या कहिए भगत सिंह से, मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि दो दल में बटा हुआ था, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो इसके जस्ट बाद क्या हुआ था कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो उसमें मतलब इसके जस्ट बाद क्या हुआ था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन चलाए था और इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, साथ दिया था। और इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों को क्या हुई कि सत्ता पे जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और अंग्रेज़ों को मजबूरन क्या हुआ कि यह छोड़ के मतलब भारत छोड़ के जाना ही पड़ा और बहुत सारी चीज़ भी लेके हमारे देश से चल गए। तो मेनली जो इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड का था यही था। और ऑब्जेक्टिव में जैसे आपको पूछे जाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और यह कहाँ हुआ था, अमृतसर, जो पंजाब राज्य में आते हैं, ये तो पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरठ संयंत्र और दांडी मार्च तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दांडी मार्च के बारे में भी जानेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराने वाले हैं और आपका तैयारी बहुत अच्छे होंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है। सारे टॉपिक्स, ऑल सब्जेक्ट का सारा अध्याय का हम टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपके लिए ऑब्जेक्टिव तैयार है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे हर एक टॉपिक का और इससे आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यदि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।